हजरत अली ने ना फितरत इंसानी के ऐन मुताबिक बात की। फरमाने लगे नबी पाक अलैहिस्सलाम हमें इतने प्यारे हैं जितना सहरा का सफर हो, गर्मी का मौसम हो, प्यास की शिद्दत हो, पानी मौजूद ना हो। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला नु मिसाल देते हैं। एक तभी तकाजा होता है ना फितरत का। वो हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं अब तो खैर अल्लाह ने मेहरबानी कर दी है, सारे रोजे ठंडे गुजर गए, वरना वो कहा करते थे गर्मियों के रोजे होते थे तो कहते थे मेरा गिलास से कुछ नहीं बनता, जब मैं रोजा खोलता हूँ तो मेरा दिल करता है कि पाइप मुंह में रखूं और पीछे से टूटी जला दूं। इतनी सख्त प्यास लगती है मुझे, और मेरा दिल करता है खाना पीना और नहीं चाहिए, पानी पानी चाहिए, तलब होती है ना। ये उसे अंदाजा होता है जिसे प्यास हजरत अली मिसाल देते हैं। इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक हमें माँ बाप से भी ज्यादा प्यारे हैं, औलाद से भी ज्यादा प्यारे हैं, बहन भाइयों से भी ज्यादा प्यारे हैं, माल से भी ज्यादा प्यारे। लेकिन फरमाया जिस तरह सहरा का इलाका हो, गर्मी का मौसम हो, प्यास की शिद्दत हो और पानी न मिले, तो पैदल सफर करने वाले सहरा के मुसाफिर को गर्मी में जितना पानी से प्यार होता है ना, मुझे उससे बढ़कर मदीने वाले महबूब से प्यार है। यानी इतना बंदा सख्त प्यासा हो, उसे पूछा जाए कि पानी पीना है कि ज़ियारत करनी है, उसे पूछा जाए कि तूने प्यास बुझानी है कि दीदार करना है, अगर वो जवाब में कहे पानी नहीं चाहिए ज़ियारत करनी है, तो इसका मतलब है फिर उसे प्यार है। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं हमें गर्मी और सहरा के मौसम में पानी से भी ज्यादा मदीने वाले महबूब से मोहब्बत है। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की कि बाज़ औक़ात तो वो वारफ्तगी बन गई। सारी जिंदगी हमने यही सुना है अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब, जब हुक्म मिल जाए तो वो अदब पर फ़ौक़ियत रखता है। लेकिन कुछ लोग ना मोहब्बत के हाथों बेबस होते हैं। अमीर आदमी है, मालदार है, उसके टेलीफोन पे, एक टेलीफोन पे सारे काम हो जाते हैं। वज़ादार आदमी, हर लिहाज से जान पहचान रखता है, लेकिन उसका अपना वालिद हॉस्पिटल में बीमार है और डॉक्टर आके उसे कह दे दुआ ही करें, हालात ठीक नहीं, तो सारी ताकतें भी हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, तो फिर जब बंदा पूरा बेबस हो जाता है तो आंसू नहीं बहाता। तो ये जो फिर वो बेबस होके मुसल्ले पे बैठ के आंसू बहाता है, तो ये उसकी बाप से मोहब्बत होती है कि मेरे जो बस में था वो तो मैंने सारा कर डाला, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा। मोहब्बत जब गलबा करती है तो फिर वो आंसू बन जाती। दरवेश ने कहा था ना, आंसू कुर्बत का सबब होते हैं। जब आपकी रूह किसी की रूह से मिलती है फिर आंसू निकला करते हैं, ये कुर्बत का सबब होते हैं। ये मोहब्बत पूरे ज़ौक़ पे आ जाए। हुदैबिया का ना मुआहदा लिखा जा रहा था, जरा ज्यादा गौर से सुनना मैं क्या कहने लगा। काफिरों के साथ नबी पाक का एक मुआहदा सुलह हुदैबिया तय हुआ, वो लिखना था, सुलह हो गई, तय हो गया, अब उसकी दस्तावेजात तैयार करनी थी, तहरीरी सूरत में लाना था, तो लिखने की ड्यूटी मौला अली की लगी। हजरत अली ने लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान मुआहदा। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कलमा नहीं पढ़ते थे, बोल पड़े, और जो उनके बाकी नुमाइंदे थे वहां कुफार के, वो नुमाइंदे बोल पड़े सारे। वो कहने लगे जी यही तो मसला है माअज़ल्लाह, अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह मान जाए तो झगड़ा ही क्या है। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखे, आप लिखे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला और कुरैश मक्का के दरमियान मुआहदा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तबीयत सुलह जो दी है, महबूब है ये अमन वाले रसूल। हुजूर ने फरमाया अली रसूलुल्लाह काट के ना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दो, कोई हरज नहीं, लिखो, सुलह करनी है। सारी जिंदगी शेर खुदा ने हुक्म माने और डाडे डाडे माने, मैदानों में माने और तलवारों के साये में माने, बर्छियां चल रही थी माने, तीर बरस रहे थे माने। हजरत अली ने हर हुक्म माना है और बसीरो चश्म माना है और दिलो रूह से माना है। लेकिन आज नबी करीम ने फरमाया अली ये रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दो, तो शेर खुदा ने कलम रखा, 2 कदम पीछे हटे, हाथ बांध लिए, वजूद कांपने लगा, कहने लगे सोनिया नहीं काटा जाता मुझसे।
तन तंदूर ते हड्डियां बालन असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते ते इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन मन दी हांडी असल लून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। नहीं काटा जाता हुजूर, कुर्बान जाए। मैंने कहा जब मोहब्बत उरूज पाती है तो आंसू बन जाती है, जब मोहब्बत के हाथों लोग बेबस होते हैं तो फिर तड़प के रोते। नहीं काटा जाता हुजूर। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया लिखा जाता है तो काटा क्यों नहीं जाता, ये नहीं फरमाया। हुजूर उस कल्बी कैफियत को जानते। या रसूलल्लाह नहीं काटा जाता, हुजूर ने फरमाया मुझे दे दो। नबी पाक ने खुद काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दिया, मुझे दे दो। लेकिन हजरत मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत नबी पाक के साथ, हजरत अली का प्यार रसूलुल्लाह के साथ, हजरत मौला अली शेर खुदा, पता नहीं ये हजरत अली का हुजूर से प्यार था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। ये मुस्तदरक में हदीस मौजूद है। हुजूर फरमाते अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं 4 लोगों से मोहब्बत करूं, अल्लाह ने मुझे कहा है। हुजूर फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने कहा है इन 4 से मोहब्बत करो, और अल्लाह ने यह भी कहा है मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूं। मुझे भी कहा इनसे मोहब्बत करो, रब फरमाता है मैं भी इनसे मोहब्बत नहीं, हुक्मन कहा है। कुछ काम हुक्मन होते हैं ना, हुक्मन कहा है। ये हजरत अली की ना शान थोड़ी इनफिरादी है, हुक्मन कहा है। या रसूलल्लाह वो 4 कौन कौन है? तो नबी पाक ने फरमाया एक अबू ज़र गिफारी, एक सलमान फारसी, एक हजरत मिकदाद, और चौथे मौला अली शेर खुदा। अल्लाह ने हुक्मन का हुक्मन। और हुजूर फरमाते हैं जन्नत भी कुछ लोगों पर आशिक है, जन्नत भी कुछ लोगों की मुश्ताक है। यानी सारे जन्नत पर आशिक है, जन्नत में जाना चाहते हैं। जन्नत कुछ लोगों पर आशिक हो गई है, जन्नत को शौक है, जल्दी जल्दी है। हुजूर कौन कौन? फरमाया सलमान फारसी, अम्मार इब्ने यासर, और मेरा अली शेर खुदा। जन्नत आशिक हो गई है, जन्नत कहती है ये कब आएंगे। जन्नत को शौक है कि अली आ जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया। एक दफा ना, यह तिरमिजी में भी मौजूद है और मिशकात में भी मौजूद है। तर्जुमा अपनी मर्जी का करते रहिएगा घर जाके। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बातों में बंद होती हैं, खोली जा नहीं सकती। चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं बोलन दी। हकीकतें आश्कार कर दे, सदाकतें बेहिजाब कर दे। हर एक जर्रा ये कह रहा है आ और मुझे आफताब कर दे। पर इकबाल कहते हैं मजबूरी बड़ी है, बात खोल नहीं सकते। कैसा दस्तूर जुबान बंदी है तेरी महफिल में कि बात करने को तरसती है जुबान मेरी। कैसे खोलूं? खोल सकता नहीं। क्यों? तो मियां साहब कहने लगे मैं दसना क्यों नहीं खोल सकते। एक खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, ये बनती नहीं, ये खोली जा सकती, ये मजबूरी होती है। ये मिशकात में मौजूद है, ये तिरमिजी में मौजूद है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रावी है, फरमाते ताइफ वाला दिन था, नबी पाक ने मौला अली को बुला लिया और बुलाकर देर तक हजरत अली से बातें करते रहे, सरगोशी करते रहे, राज ने आज की बातें। थोड़ी देर नहीं, देर तक। बाद में सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आज आपने अपने भाई से बड़ी देर तक बातें की हैं। तो सुनना ये लफ्ज हदीस में मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया मैंने नहीं सरगोशी की अली से, अल्लाह ने की है। मैंने नहीं की, अल्लाह ने की। खुदा खुद मीर मजलिस बूद अल्लाह ने की है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह शरह मिशकात में लिखते, फरमाते 2 मतलब है इस जुमले के। एक मतलब तो यह है कि मेरा बात करना रब का ही बात करना है, और दूसरा मतलब यह है मैंने खुद नहीं की, मुझे रब ने कहा है महबूब बुलाना अली को, जरा करना बातें उसके साथ। मैंने नहीं की, मुझे अल्लाह ने कहा है, हुक्म दिया है कि अली से तवील गुफ्तगू, तवील सरगोशियां, लंबी बातें हजरत मौला अली शेर खुदा के साथ नबी पाक की। अब ये जो हदीस है ना, ये आपने लिख के रख लेनी है पास, और कभी भूलनी नहीं। लिख लेंगे इंशाल्लाह। मैं तो अक्सर यही कहना याद रखे आजे, पहले दिन आखिया लिख ले आजे, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया इल्म को लिख के कैद कर लो। ये हदीस भूलने वाली नहीं।
और ये लिखनी भी है और बच्चों को याद भी करानी है। क्यों लिखनी है, क्यों याद रखनी है, क्यों बच्चों को याद करानी है? मसला ईमान का है, मसला ईमान का है, मसला ईकान का है, मसला अकीदे का है। तिरमिजी शरीफ में मौजूद है, हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, नबी पाक ने मुझे ताकीदी हुक्म दिया था। हुजूर ने फरमाया, अली तुझसे सिर्फ वही प्यार करेगा जो मोमिन होगा। और फरमाया, अली तेरे से बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। मुनाफिक प्यार कर नहीं सकता, उसकी मजबूरी है, और मोमिन अली को छोड़ नहीं सकता, उसकी भी मजबूरी है। दोनों मजबूर है अपनी अपनी जगह पे। हुजूर ने फरमाया, अली से मोहब्बत कौन करेगा, बुग़्ज़ कौन रखेगा? दोनों की मजबूरी है। इसको आप देखें ना, परेशान पड़ा हो गया हजरत अली का जिक्र सुन के, तो समझ ले बंदे में मसला है। और जिसको आप समझे ना कि शेर खुदा की बात सुन के चेहरा खिल गया है, जरा तबीयत रोशन रोशन हुई है, जरा दिल ठंडा हो गया है, जरा इसके जिस्म के लू कंडे खड़े हुए हैं, अली अली करके इसके वजूद को ताकत मिली है, जिक्र अली ने इसकी तबीयत को ठंडा किया है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज करके लौट रहे थे, गदीर खुम के मौके पर मौला अली का हाथ पकड़ा, इधर देखो मेरी तरफ। हुजूर ने हजरत अली का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बुलंद किया, और फिर नजर डाली तमाम सहाबा के मजमे पर। फरमाया, लोगों बताओ, मैं तुम सब की जानों से ज्यादा तुम्हारे करीब नहीं? अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। लोगों ने कहा, हुजूर आप हमारी जानों से ज्यादा करीब है। फिर दूसरी दफा फरमाया, क्या मैं तुम सब की जानों से ज्यादा तुम्हारा मालिक नहीं, करीब नहीं? या रसूलल्लाह, आप जानों से भी ज्यादा हमारे मालिक है। हाथ पकड़ा नबी पाक ने मौला अली का, और फरमाया, सुनो फिर, मन कुन्तु मौला हूं फालियुन मौला, जिसका मैं मौला फिर उसके अली भी मौला। हाथ पढ़ के नबी ने आंखें हंसी, सुन लो यार, हाथ पढ़ के नबी ने आंखें हंसी, मन कुन्तु मौला नहीं भूलना, और सारी दुनिया भूल जाना, पर हैदर मौला नहीं भूलना। मसला तो खुल के समझ आता है ना। हाथ फड़ के नबी ने आखिया सी, मन कुन्तु मौला, भावे सारी दुनिया भूल जाना। दुनिया सहाबा और अहले बैत तो दुनिया नहीं ना, वो तो दीन है। भावे सारी दुनिया भूल जाना, पर हैदर मौला नहीं भूलना।